बीते एक वर्ष में अशोकनगर जिले में करीब 1000 से अधिक दुर्घटनाओं में लगभग 350 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। लोगों के द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने, हेलमेट न लगाने के कारण एवं अन्य कारण जिनमें शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण ये दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं में कई परिवारों का नुकसान हुआ है। उनके लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। बीते दिनों भी कुछ ऐसी ही घटना एक के बाद एक सामने आई हैं। इसके बाद अशोकनगर जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत एवं उनके दूसरे स्टाफ ने आज यातायात जागरूकता को लेकर एक बीड़ा उठाया है। 7 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत पहले दिन अपने पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने आज एक बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता के लिए रवाना की। इसमें यातायात एवं जिला पुलिस बल के जवान शामिल रहे। ये सभी अपनी मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाकर पूरे शहर में घूमे और लोगों को हेलमेट लगाकर चलने की जागरूकता के लिए संदेश दिया। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर चिन्हित किए जा रहे हैं जहां दुर्घटनाएं संभावित होती हैं। ऐसे स्थानों पर यातायात को नियंत्रण करने के लिए या अवरोधक बनाने के साथ साथ दूसरी चीज़ों जिसमें बोर्ड और संकेतक भी लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अशोकनगर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने अपनी ज्वाइनिंग के साथ ही जिन महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता में शामिल किया था उसमें सड़क यातायात के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही थी। बीते एक महीने में कई बड़े हादसे इस दौरान हुए हैं। 2 दिन पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक पिता पुत्र की जान चली गई थी। इसके अलावा भी गुना रोड, ईसगढ़ रोड और विदिशा रोड पर कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और अब इन पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस इस तरह के अभियान शुरू कर रही है। जो आज बाइक रैली निकाली गई है, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह स्टार्ट जो हुआ है 2019, ये 7 दिन का रहेगा, 4 तारीख से 10 तारीख तक। और इसमें बड़े व्यापक स्तर पे जो है हेलमेट का प्रचार प्रसार और जो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनको जो है काफ़ी स्तर पे, व्यापक स्तर पे उनका प्रसार कर रहे हैं। कितने दिनों तक चलेगा सर? ये कंटिन्यू 7 दिन तक चलेगा और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो रोड पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो डेथ हो रही है, उनको रोकने का है। सर इसमें जो रैली के अलावा और कुछ भी रहेगा क्या सर? रैली के अलावा काफ़ी सारे इसमें हमने प्लान किया हुआ है और हमारे एसपी सर और एडिशनल एसपी सर ने हमको बताया है कि जो गांव हैं वहाँ शिविर लगाने हैं और जो अपने ब्लैक स्पॉट्स हैं शहर में उन पर रोकथाम करनी है। करीब 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी तो सरकार बनने के साथ ही वचन पत्र को पूरा करने के लिए पूरा सरकार और उसके तंत्र को लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विधायकों को भी ग्रामीण क्षेत्रों में या लोगों के बीच पहुंचने की ताकीद दी है। अशोकनगर जिले के तीनों विधायकों ने इससे सीख लेते हुए एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। सरकार आपके द्वार के नाम से यह कार्यक्रम आगामी 6 तारीख से शुरू किया जाएगा। अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी का कहना है कि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जिनको किसी भी तरह की परेशानी या समस्याएं हैं जो सरकारी तंत्र से जुड़ी हुई हैं, तो पूरी की पूरे सरकारी अमले को गाँव में ले जाकर उनका समस्या सुनी जाएंगी और उनका तुरंत निराकरण भी किया जाएगा। जजपाल सिंह जज्जी बताते हैं कि शुरुआत 6 तारीख से साड़ौरा में रहेगी जो अशोकनगर विधानसभा का होगा। इसके अलावा चंदेरी और मुंगौली विधानसभा में भी इसी दिन से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। शुरू में कलेक्टर, एसपी और तमाम सारे अधिकारी साड़ौरा रहेंगे। इसके बाद अलग अलग विधानसभाओं में बड़े अधिकारियों के साथ साथ दूसरे विभागीय अधिकारी भी रहेंगे। जजपाल सिंह जज्जी बताते हैं कि सरकार की मंशा है कि लोगों को अपने कामों के लिए परेशान न होना पड़े, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम शुरू किया गया है। फरवरी माह में शुरू हो रहा है, उसमें शुरुआत में 4 अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें साड़ौरा के अलावा अशोकनगर और कचनार भी संभावित है। इसके बाद प्रत्येक सोमवार को यह सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब 6 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर उनकी कोई समस्याएं हैं तो वह इस समस्या निवारण शिविर में जरूर पधारें। अभी ग्रीष्म ऋतु का आगाज नहीं हुआ है और जल संकट अशोकनगर शहर में अपनी आमद दे चुका है। यूं तो शहर की कई बाहरी कॉलोनी भीषण पेयजल की संकट से अभी भी परेशान होने लगी हैं। इसके अलावा कुछ कॉलोनियों में जिनमें बीते कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, नल नहीं आ रहा है, वो भी परेशान है। ऐसी ही परेशानी से आजिज होकर त्रिलोकपुरी कॉलोनी की करीब 1 दर्जन महिलाएं आज कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्ट्रेट गेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने
कलेक्टर को गुहार लगाते हुए आवेदन दिया है कि उनकी कॉलोनी में पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि दूर दूर से उनको पानी के लिए परेशान होना पड़ता है या लाना पड़ता है। साथ ही उनकी सुनवाई के लिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी सामने नहीं आया। इन लोगों का कहना था कि पूर्व में भी कई बार नगर पालिका को वह आवेदन दे चुके हैं, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन आज उन्होंने कलेक्ट्रेट के दरवाजे पर प्रदर्शन किया। पानी की समस्या खराब, लाइट की समस्या खराब, पानी से बहुत परेशान, लाइट से बहुत परेशान, नाली रोज वही भरी रहता है। मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या पानी की, लाइट की। पानी नहीं आ रहा। रोज पानी भर रहे हैं पैसा से, वो लाइट ले आए हैं, जेके लाइट है वो लाइट ले आए हैं। रोड भी नहीं है, रोड भी अच्छे नहीं है। और 7 बजे से अंधेर होते हैं, ताले फेंक रहे हैं, ताले टूट रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे। कम से कम महीने भर में 2-4 चोरी हो ही रही है। ये है कि लाइट भी नहीं है, बिल्कुल पानी की समस्या है। पानी क्या है? हाँ, पानी बोल ले रहा, मतलब 1-2 रुपए डिब्बे मिल रहा है। अब गर्मी में तो और पैसे बढ़ जाते, 5 रुपए डिब्बे मिलेगा और क्या 500-600 रुपए महीने में दे रहा है साहब। और रोड भी नहीं है, और अब गरीब आदमी पानी को इतनी नहीं दे पा रहा है। इसकी नगर पालिका में कभी शिकायत नहीं करी आपने? मांग करी हमने, बोली, कोई सुनाई नहीं है हमारी। खम्मा भी डर गए, खम्मा भी उठ गए, कहीं इधर नहीं आए, कहीं और आए, खम्मे भी चले गए उधर, उठवा दिए। और लड़कियां लेटरिन में क्या नाम है आपका? क्या नाम है? उसके लिए पानी डालने। कौन सी वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 1। राज्य शासन ने कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए अपना आधार कार्ड लिंक कराने की सुविधा दी है। साथ ही इस सुविधा को कई सारी दूसरी ज़रूरतों से भी जोड़ दिया है। अशोकनगर नेहरू डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर R.K. राहुल का कहना है कि उन्होंने सभी छात्रों से अपील की है और उनको समझाइश दी है कि वो अपनी KYC करा लें। उनका कहना है कि अगर KYC नहीं होती तो बहुत सारी सुविधाएँ, जिसमें परीक्षा से संबंधित चीज़ों के अलावा और भी जो जरूरी चीज़ हैं, जिनमें वजीफा या छात्रवृत्ति और सरकार से मिलने वाली दूसरी सुविधाएं भी वंचित हो सकती हैं। उन्होंने इसके लिए अलग अलग दलों को भी गठन किया है। साथ ही कॉलेज के स्टाफ को भी कहा गया है कि वह छात्र छात्राओं को यह बताएं कि KYC कराना अनिवार्य है, ताकि छात्रों के जो हित हैं वो इससे पूरे हो सकें। SC, ST, OBC के छात्र छात्राओं को अपना रिकॉर्ड KYC के अंतर्गत अपडेट कराना है। बिना KYC प्रक्रिया पूर्ण किए उनकी छात्रवृत्ति भी स्वीकृत नहीं होगी। साथ ही ऐसा निर्देश भी है कि संपूर्ण छात्रों की KYC प्रक्रिया पूरी कराई जाए, तभी स्वीकृति प्रदान की जाए। इसके अंतर्गत ये समस्या उत्पन्न होने वाली है कि आवास भी इससे जोड़ दिया है। आवासीय सुविधा का लाभ भी इससे जुड़ा है, परीक्षा फॉर्म का लाभ भी इससे जुड़ा हुआ है। तो KYC अनिवार्य है। अगर ये नहीं होती और हम स्वीकृत कर देते हैं, मान लीजिए हमने 300 विद्यार्थी हैं और 280 के हमने कर दिए स्वीकृत, 20 रह जाएंगे तो वो फिर हमारे स्तर से स्वीकृत नहीं हो पाएंगे, वो पोर्टल से हट जाएगी प्रक्रिया। इसलिए हम छात्र छात्राओं को अनेक बार सूचित कर चुके हैं, नोटिस लगाते हुए क्लासों में सूचित कर चुके हैं। अब हम मीडिया के माध्यम से भी, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी ये अनुरोध करेंगे कि ये छात्र छात्राओं तक ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी। इसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी सर? क्या फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या रहेगी? फॉर्म भरने की तो चूँकि हम बढ़ाते गए, दिसंबर के बाद जनवरी में ही फॉर्म तो भर दिए लड़कों ने, लेकिन KYC की प्रक्रिया नहीं हो पाई। वो KYC प्रक्रिया हम को अनिवार्य कर दी गई है, इसलिए वो सेंसन में दिक्कत आ रही है। बच्चे कब तक KYC करा सकते हैं और जमा कर सकते हैं? मैं ये बीते वर्ष SC/ST एक्ट में जब सरकार ने संशोधन किया था तो लोगों को ने उसका विरोध किया था, और विरोध ये कहकर किया था कि इसमें झूठे मामले दर्ज किए जाएंगे, लोगों को परेशान किया जाएगा। और ये बात अशोकनगर जिले में सच भी साबित हुई। रावसर गांव के अरविंद के साथ ही इसी तरह की घटना बीते दिनों हुई। 26 वर्षीय अरविंद पर बीते कुछ दिनों पहले SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद अरविंद ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर जांच कर रही थी। आज सपाक्स ने एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें
अरविंद को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही इन लोगों का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से झूठ था और उसको फंसाया गया था और इसी दर्द के कारण या इसी परेशानी से आजिज होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की है। उन्होंने प्रताड़ना करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर अरविंद को न्याय दिलाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि प्रशासन के द्वारा मदद न मिलने के कारण 30 जनवरी को अरविंद ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में मरने वाले कुछ लोगों का नाम भी लिखा था, मगर अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर सपाक्ष ने यह ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दिया है हमने अशोकनगर ग्राम में देहात थाने के अंतर्गत जो रावसर गाँव आता है, उसमें एक बच्चा है अरविंद यादव। उसने एट्रोसिटी एक्ट से प्रताड़ित होकर घबराकर उसने सुसाइड कर ली और उसी को लेकर हमने आज यहाँ एसपी और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है इस काले कानून को वापस लिया जाए और जो संबंधित लड़के ने जो सुसाइड की उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो संबंधित लोग हैं जिसमें संभावनाएं ऐसी तलाशी जा रही हैं, कुछ लोगों के नाम आए हैं सामने, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए। अन्ना समर्थक गांधीवादी संघ ने आज एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें उन्होंने अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्त बिल को मंजूरी के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि अन्ना हजारे को लिखित में यह बताया गया था या उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल पब्लिक बिल को लागू किया जाए, मगर आज तक यह लागू नहीं हो पाया। साथ ही कई बार इस मुद्दे पर आश्वासन भी किए गए थे, मगर इस पर आज तक कोई बात नहीं की गई, जिस कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाया है। संगठन का कहना है कि अगस्त 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन भी इसको लेकर किया गया था। इसके बाद भी इस मुद्दे पर सरकारों के द्वारा कुछ न किया जाना देश भर के लोगों को ठगने जैसा काम रहा है। इस आवेदन में उन्होंने मांग की है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति जल्द की जाए। नियुक्ति के लिए जो अन्ना हजारे जी लोकपाल के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, राष्ट्रपति जी ने सिग्नेचर कर दिए प्रधानमंत्री से लोकपाल की नियुक्ति के लिए। अगर ये नहीं होती तो क्या करेंगे आप? उग्र आंदोलन करेंगे स्थानीय। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार लोधी, अन्ना समर्थक गांधीवादी संघ।